हम आपको लेकर आए हैं पंचवटी नासिक। कथाओं के अनुसार भगवान राम ने 14 साल के वनवास के दौरान यहाँ राम और सीता के साथ कुटिया बनाकर रहे। ये जगह कोई और नहीं पंचवटी है, जो महाराष्ट्र के नासिक के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 5 बरगद के पेड़ हैं और इसी वजह से इस जगह का नाम पंचवटी पड़ा था। पंचवटी हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को समर्पित कई मंदिर हैं। वहीं यहाँ से बहने वाली गोदावरी नदी में डुबकी लगाना भी शुभ माना जाता है। यहाँ 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है। राम कुंड, यही वो कुंड है जिसमें वनवास के समय भगवान राम स्नान किया करते थे। यहाँ लगने वाले कुंभ मेले में हजारों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। ऐसा मानते हैं कि इसमें अपनों की राख विसर्जित करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। रामकुंड के पीछे सीता कुंड स्थित है, जिसे अहिल्या कुंड और सारंग पानी कुंड भी कहा जाता है। उसके दक्षिण में 2 मुख वाले हनुमान अग्निदेव की प्रतिमा है। उसके सामने हनुमान कुंड है। नारोशंकर मंदिर के सामने गोदावरी में रामगया कुंड है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम ने श्राद्ध किया था। उसके आगे पेशवा कुंड है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ गोदावरी में वरुणा, सरस्वती, गायत्री, सावित्री और सरदा नदियाँ मिलती हैं। यहाँ पे हनुमान का मूर्ति लगाया है। यह प्रतिमा 2 मुख वाले हनुमान की है। रामकुंड से थोड़ी दूरी पर 50 सीढ़ियाँ ऊपर कपिलेश्वर शिव मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यह शंकर जी के हाथ में चिपका कपाल, ब्रह्मा का सिर गोदावरी स्नान से दूर हुआ था। इतना ही बहुत है। सीता गुफा हिंदी महाकाव्य रामायण में एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि पंचवटी नासिक में स्थित है। 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम के साथ सीता माता जिस गुफा में रह रही थी, उसे नासिक के पंचवटी में सीता गुफा के नाम से जाना जाता है। वे अपना अधिकांश समय पंचवटी में बिताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लंका के दुष्ट राजा रावण ने यहीं से सीता का अपहरण किया था। माना जाता है कि सीता गुफा वह स्थान है जहाँ सीता ने अपने वनवास के दौरान भगवान शिव की पूजा की थी। सीता गुफा हम लोग सीता गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। लोग संकरी सीढ़ियों के जरिए गुफा तक पहुंच सकते हैं, जो इस क्षेत्र के 5 पवित्र बरगद के पेड़ों के पास स्थित है। अंदर सीता की मूर्ति है, साथ ही राम और उनके भाई लक्ष्मण की भी मूर्ति है। बाईं ओर एक गुफा में शिवलिंग पाया जा सकता है। 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम के साथ सीता माता जिस गुफा में रह रही थी, उसे नासिक के पंचवटी में सीता गुफा के नाम से जाना जाता है। कछुए की आकृति बनाई ना। सीता गुफा के अंदर शिवलिंग की विस्तार है।
गुफा में एक श्रृंगार कक्ष है जहाँ सीता माता अपना कुछ समय बिताती है। भगवान राम 2.5 साल तक पंचवटी में रहे। पूरा पंचवटी क्षेत्र लगभग 5 किलोमीटर दूर है। जय श्री राम। सीता गुफा से बाहर आ चुके। सीता हरण सीता संसार कुछ है रे। कालाराम मंदिर, ये मंदिर पेशवाओं ने बनवाया था। इसमें राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां काले रंग में बनी है। ऐसा कहा जाता है कि पंचवटी के साधुओं ने राक्षसों से छुटकारा दिलाने के लिए राम से प्रार्थना की थी। तब राम ने अपना काला रूप धारण कर उनका वध किया था। कालाराम मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसमें भगवान राम की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के पंचवटी के निकट स्थित है। कहा जाता है पेशवा के सरदार गंगराव ओडेकर द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। यह मंदिर 74 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा है। मंदिर की चारों दिशाओं के 4 दरवाजे हैं। महाद्वार में प्रवेश करने पर भव्य सभा मंडप नजर आता है जिसकी ऊंचाई 12 फीट होने के साथ यहाँ 40 खंबे हैं। यहाँ विराजमान हनुमान मंदिर में से अपने आराध्य राम के चरणों की ओर देखते हुए प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर पर्णकुटी के स्थान पर बनाया गया है जहाँ पूर्व में नाथपंथी साधु निवास करते थे। एक दिन साधुओं को अर्णव वर्णा नदियों पर राम की मूर्ति प्राप्त हुई और उन्होंने इसे लकड़ी के मंदिर में विराजित किया था। तपोवन जाते समय लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित है। दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं तपोवन, जहाँ पे शूर्पणखा की नाक काटी गई थी, जिसे लक्ष्मण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर का एंट्रेंस है। अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं लक्ष्मण मंदिर, जो कि तपोवन में मौजूद है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले बाहर बनी हुई आकृतियां हम आपको दिखा रहे हैं। यह मंदिर का प्रवेश द्वार है। मंदिर के प्रवेश के द्वार पे स्वयं हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पर लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार में विराजमान है। मंदिर के अंदर जो हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है वह स्वयंभू हनुमान जी हैं। यही वह हनुमान जी की मूर्ति है जो स्वयंभू हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे शूर्पणखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। तो यहाँ पे शूर्पणखा का नाक काटा था। ये लक्ष्मण मंदिर है। ये जगह है जहाँ पे शूर्पणखा का नाम। पंचवटी से लगभग 1.5 मील की दूरी पर गोदावरी में कपिला नाम की नदी बहती है। इसी कपिला संगम तीर्थ पर ही तपोवन है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि गौतम की यही तपस्थली है। यही लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक भी काटी थी। तो यहाँ पर शूर्पणखा का नाक काटते हुए लक्ष्मण जी, वो जगह यहीं पे है तपोवन के अंदर। ये श्री लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार में यहाँ पे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शूर्पणखा का नाक काटने वाली यह जगह है जो तपोवन में मौजूद है। सर्वधर्म मंदिर।
अभी हम आपको कपिला संगम पर लेकर चल रहे हैं, जो कि तपोवन में श्री लक्ष्मण मंदिर के पास में स्थित है। कपिला संगम के पास महर्षि कपिल का आश्रम माना जाता है। यहाँ 8 तीर्थ हैं: ब्रह्मा तीर्थ, शिव तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सीता तीर्थ, मुक्ति तीर्थ, कपिला तीर्थ और संगम तीर्थ। ब्रह्मा तीर्थ, शिव तीर्थ, विष्णु तीर्थ को ब्रह्मा योनि, रुद्र योनि और विष्णु योनि भी कहा जाता है। ये सटे हुए 3 कुंड हैं जिनमें जल नहीं है और इनकी विभूतियों से एक दूसरे में जाने का संकीर्ण मार्ग है। इसके पास ही अग्नि तीर्थ है जिसमें जल भरा रहता है। यह गहरा कुंड है। पास में कपिला नदी है जिसे कपिला तीर्थ कहा जाता है। वही कपिल मुनि का आश्रम माना जाता था। यहाँ आसपास तथा पंचवटी के मार्ग में लक्ष्मण जी का मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, गोपाल मंदिर, विष्णु मंदिर, राम मंदिर आदि कई मंदिर हैं। तपोवन नाम संस्कृत के 2 शब्दों तप और वन से लिया गया है, जिसका अर्थ है ध्यान और वन का अर्थ है जंगल। इसलिए इस स्थान का उपयोग कई ऋषियों द्वारा ध्यान के लिए किया जाता था। मंदिर से ज़्यादा गोदावरी कपिला संगम ज़्यादा उल्लेखनीय है। वह क्षेत्र जहाँ 2 नदियाँ बहती हैं और विभिन्न कुंड स्थित हैं। दूर छोर पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की विशाल मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। यही संगम है और क्या? ये कौन सा नदी है और वो कौन सा है? संगम है वो झंकार नदी, और जब इंडस नदी नदी मिलता है ना तब देखो उसका कलर। वो तो संगम ये कौन सी नदी का है? ये है गोदावरी, ये तो पता है इसी का पानी। ये गोदावरी है। ये कौन सा दूसरा? का पानी आ रहा है पूरे कचरा।